साथियों नमस्कार, सभी का स्वागत है द सारथी फैक्ट में। और आज चैप्टर 6 है। मैं अपनी बात रखने से पहले कुछ बात बताना चाहूँगा दोस्तों। जैसा माहौल फिलहाल बन रहा है, जो वीडियो आप लोगों के सामने आ रही हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले लगभग 40 से 50 सालों से किसी व्यक्ति ने ये हिम्मत नहीं की है कि वो आकर के इन चीज़ों के ऊपर सीधा आकर के बोले। आज तक किसी की हिम्मत नहीं है क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज्वलनशील है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में पूरी मानव जाति आज तक छुपाती आई है, दबाती आई है। कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। सब जानते हैं, सब उत्सुक हैं, सभी इसमें लीन हैं, लेकिन बात करने को कोई तैयार नहीं है। और हो सकता है कि इन वीडियो का कुछ अपोजिट रिएक्शन भी समाज के ऊपर जाए। लेकिन दोस्तों, आप सच्चाई से भाग नहीं सकते। 5 वीडियो जा चुके हैं आपके पास, छठा वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। और जैसे-जैसे ये मुद्दा आगे बढ़ रहा है, ये मामला बहुत ज़्यादा संगीन होता जाएगा। लेकिन अगर आपने ओपन माइंडेड होकर के इन बातों को सुना, समझा, तो मेरी गारंटी है जिस दिन इसके 100 चैप्टर हो जाएँगे ना, उस दिन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओगे। आपके दिमाग से ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, क्या है, कैसे है, क्यों है, इतनी मेरी गारंटी है। बने रहिएगा और मेरा साथ देते रहिएगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो एक व्यक्ति की आपको कहानी सुनाई थी कि उसके मन में बराबर एक दबाव चल रहा था कि बोलूँगा या नहीं बोलूँगा, बोलूँगा, नहीं बोलूँगा, और वो उसको परेशान कर रही थी। यही रोग पूरी मानव जाति को सेक्स के बारे में लग गया है, यही रोग। आगे चलते हैं, जो कि जैसे मैंने बताया कि यही रोग पूरी मानव जाति को लग गया है और सेक्स को उन्होंने एक रोग बना दिया है। ठीक है? एक घाव बना दिया है, एक ज़हर बना दिया है। और छोटे-छोटे बच्चों को ये समझाया जाता है कि सेक्स पाप है, लड़कियों को ये बताया जाता है कि सेक्स पाप है, लड़कों को ये बताया जाता है कि सेक्स पाप है। फिर यह लड़की जवान होगी, ये लड़का जवान होगा, ठीक है? इनकी शादियाँ होगी और एक सेक्स की दुनिया दोस्तों वहाँ से शुरू होती है। और फिर उन दोनों के भीतर यह भाव कि यह पाप है, और फिर कहा जाएगा स्त्री को कि पति को परमात्मा मान। जो उसको पाप में ले जा रहा है, वो उसको परमात्मा कैसे मान सकती है? जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ये वीडियो समाज में जाएगी तो उसका रिएक्शन अपोजिट भी हो सकता है, लेकिन आप सत्य से भाग नहीं सकते। वो कैसे उसको परमात्मा मान सकती है? कैसे संभव है कि जो पाप में घसीट रहा है वह परमात्मा हो? और लड़के को कहा जाता है, उस युवक को कहा जाएगा कि तेरी पत्नी है जो तेरी संगिनी है, तेरी जो संगिनी है, वो तुझे नरक की तरफ ले जा रही है। शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री नरक का द्वार है। नरक का द्वार, आपकी पत्नी नरक का द्वार हो सकती है क्या कभी? ठीक है? मेरा आधा अंग यह नरक की तरफ मुझे लेके जा रहा है। अब ये बताइए, क्या इससे कहीं भी एक सुसभ्य समाज का कहीं भी उदय हो सकता है क्या इस विचारधारा के साथ? और ये विचारधारा पिछले 5000 से 10,000 सालों से थोपी जा रही है। ठीक है? सारी दुनिया का गृहस्थ जीवन नष्ट कर दिया दोस्तों इस शिक्षा ने, सारी दुनिया का। ठीक है? और क्यों? क्योंकि पति और पत्नी एक दूसरे को प्रेम कर ही नहीं सकते इस विचारधारा के साथ। प्रेम बढ़ेगा कैसे? मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जब दाम्पत्य के जीवन नष्ट हो जाए तो प्रेम की कोई संभावना नहीं रही, क्योंकि जब पति और पत्नी प्रेम न कर सके एक दूसरे को, जो कि अत्यंत सहज और मार्मिक प्रक्रिया है, तो फिर कौन प्रेम करेगा और कौन प्रेम को सिखाएगा? इस प्रेम को बढ़ाया जा सकता है पति और पत्नी का प्रेम अगर विकसित हो तो। लेकिन दोस्तों, होगा कैसे? आपको छोटी सी बात बताता हूँ। इसमें एक कहानी दी है रामानुज की। रामानुज एक बार एक गांव में ठहरे थे। एक व्यक्ति उनसे आकर मिला और कहता है, जी मुझे परमात्मा को पाना है। रामानुज जो बहुत बड़े एक हमारे दार्शनिक एक साहित्यकार हुए हैं, उनके पास एक व्यक्ति आके बोलता है, जी मुझे परमात्मा को पाना है। बात को समझिएगा, क्योंकि प्रेम की बात चल रही है। तो उन्होंने कहा कि क्या तूने कभी किसी से प्रेम किया है? रामानुज ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तूने कभी किसी से प्रेम किया है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस झंझट में कभी पड़ा ही नहीं। ये प्रेम व्रेम, किसी के लिए जागना, किसी के लिए सोचना, मैं कभी झंझट में पड़ा नहीं। मुझे तो बस परमात्मा को खोजना है। रामानुज ने कहा कि तूने कभी किसी झंझट नहीं पाला प्रेम करने का? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं जी नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने कभी किसी के साथ प्रेम नहीं किया। और बेचारा ठीक ही कह रहा था, क्योंकि धर्म की दुनिया में प्रेम एक डिस्क्वालिफिकेशन है। धर्म की दुनिया में प्रेम एक डिस्क्वालिफिकेशन है, एक अयोग्यता है। तो उसने सोचा कि अगर मैं कहूँ कि मैंने किसी को प्रेम किया तो कहेंगे कि अभी इस प्रेम व्रेम में कुछ नहीं धरा बेटा, ये राग वाग ये सब छोड़ दे, इन सब में कुछ नहीं रखा। ठीक है? उस बेचारे ने कभी किया ही नहीं, क्योंकि कभी उसने किसी ने उसके बारे में कुछ बताया नहीं। और ऐसा कौन आदमी होगा जिसने थोड़ा बहुत ही प्रेम किया होगा? रामानुज ने तीसरी बार पूछा, तू सच बता, क्या तूने कभी किसी को प्रेम किया है? उसने कहा, माफ कीजिए मान्यवर, मैंने आप मुझसे बार बार पूछे चले जा रहे हैं, मैंने प्रेम की तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा। मुझे तो परमात्मा को खोजना है, मुझे तो परमात्मा को खोजना है।
तो रामानुज उससे जो कहते हैं वो समझिएगा। रामानुज ने कहा कि क्षमा करें, तू कहीं और जाके तलाश कर परमात्मा की, क्योंकि मेरा अनुभव ये है कि अगर तूने किसी को प्रेम किया हो तो उस प्रेम को बड़ा किया जा सकता है और वो प्रेम तुझे परमात्मा तक ले जा सकता है। लेकिन अगर तूने प्रेम ही नहीं किया तो तेरे पास कुछ नहीं है जिसको बड़ा किया जा सके, तेरे पास बीज ही नहीं है जिस बीज को वृक्ष बनाया जा सके। तू कहीं और जा। ये बात आपके पल्ले पड़ती है। हमारे लिए प्रेम की डेफिनेशन क्या है, हम प्रेम को समझते क्या है, समझिएगा। ठीक है। और जब पति और पत्नी में प्रेम न हो, जिस पत्नी ने अपने पति को प्रेम न किया हो, जिस पति ने अपनी पत्नी को प्रेम न किया हो, वे बेटों को बच्चों को प्रेम कर सकते हैं? तो क्या आप इस गलती में हैं? पत्नी उसी मात्रा में बेटे को प्रेम करेगी जिस मात्रा में उसने अपने पति को प्रेम किया है। क्या प्रेम करना कभी किसी ने सिखाया है? क्योंकि यह बेटा पति का ही फल है, उसका ही प्रतिफलन है, उसका ही रिफ्लेक्शन है। यह इस बेटे के प्रति जो प्रेम होने वाला है वह उतना ही होगा जितना पति ने चाहा था, जितना आपने पति से किया था। यह पति की ही मूर्ति है। हमारे समाज की दुर्दशा देख लो आप क्या हो रही है। 1 मिनट नहीं बनती, 1 मिनट में मरने मारने को उतारू हैं, 1 मिनट में रिश्तों को तोड़ने को उतारू, 1 मिनट में कुछ भी कर देते हैं। ये हो रहा है आपके समाज में, इसकी वजह से हो रहा है, समझ जाइएगा। ठीक है। यही पति की मूर्ति है, फिर नई होकर वापस लौट आई है। वही मूर्ति बेटे के रूप में वापस होकर लौट आई है। उसी मूर्ति में प्रेम नहीं था तो उसके फल में बीज कैसे होगा? अगर पति के प्रति प्रेम नहीं है तो बेटे के प्रति कभी प्रेम दोस्तों सच्चा हो नहीं सकता। और अगर बेटे को प्रेम नहीं किया गया, पालना पोसना बड़ा कर देना प्रेम नहीं है, तो दोस्तों बेटा माँ को प्रेम कैसे कर सकता है, बाप को प्रेम कैसे कर सकता है? ये तो एक यूनिट है जीवन की। ठीक है। सेक्स को दूषित कहने से, सेक्स को जहर कहने से कुछ नहीं होगा और पूरा परिवार, पूरा जगत इसका शिकार हो गया दोस्तों। और हम कहते हैं कि प्रेम प्रेम बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। प्रेम दिखाई कैसे पड़ेगा? हालांकि हर आदमी कहता है कि मैं प्रेम करता हूँ, माँ कहती है, पत्नी कहती है, बाप कहता है, भाई कहता है, बहन कहती है, मित्र कहते हैं प्रेम करते हैं। सारी दुनिया में हर आदमी कहता है कि मैं प्रेम करता हूँ। और दुनिया को इकट्ठा करके देखो तो प्रेम कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। और मैं ये कहूंगा जी, इस दुनिया में इंसान के पास सबसे असत्य शब्द जो है वो प्रेम का ही है। उसके पास प्रेम है ही नहीं। अब दोस्तों बात ये आती है कि इन सब चीजों के साथ क्या किया जाए। आपने कभी महसूस किया है कि हम जब सुबह कमीज पहनते हैं तो ऊपर का बटन कई बार गलत लग जाता है, तो नीचे के सारे बटन गलत लग जाते हैं और हम क्या करते हैं, नीचे वाला बटन लगाने की कोशिश। कमीज की जो नीचे का हिस्सा है वो आपस में मिलता नहीं है, ऊपर नीचे होता है, हम उसको मिलाने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि नीचे का हिस्सा मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा कि जो ऊपर के जितने भी बटन है ना वो सारे के सारे गलत लगे हुए हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम नीचे के सिरे को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे का सिरा कभी नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। नीचे का सिरा जब मिलेगा जब ऊपर के सिरे आपने ठीक किए। वापस जाके पूरी मानव जाति को, अपनी एजुकेशन को, अपनी शिक्षा को सही करना होगा, अन्यथा ये सिरे कभी मिलेंगे नहीं। और ये विषाद, ये जहर इस समाज में ऐसे ही चलता रहेगा। चैप्टर नंबर 6 था आपके लिए। हम जल्दी लौटेंगे आपके पास चैप्टर नंबर 7 को लेके। अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने साथियों तक पहुंचाइए। और अगर आपके इस बात को लेकर के कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो मेरे पास कमेंट में डालिए। आपके हर सवाल का जवाब यहाँ पे दिया जाएगा। धन्यवाद।